ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 96 से आगे पढ़ेंगे। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब शिवजी के भयंकर रूप को और भयंकर बारात को देखकर सभी हिमाचल की सभी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भाई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, रामा दुखित देखी गिरी नारी। करी बिलापु रोदती बदती सुता सनेहु संभारी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीना। मैना जी कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचहूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न तो किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी की विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाही, तो कत दोषु लगाइए काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, माधु व्यर्थ जनि लेहूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तही। सुनी उमा बचन बीनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहु भांति विदहि लगाई दूषण, नैन बारी विमोच ही। इस छंद का अर्थ है, हे माता, कलंक मत लगाओ, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। रामा अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी। गवने तुरत निकेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए।
तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन ले कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोहु शिव कहान कीना, भरम बेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण। तपु किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय है। सुनी नारद के बचन सब कर मिटा विषाद, रामा सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाई। अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करो तुम वास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र।